अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ A to Z ऑफ़िस में। तो इंटरव्यू के एंड पे आपको पता चलेगा कि A to Z ऑफ़िस क्या है और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं तोकीर मुनीर, ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे इनके हवाले से जितनी भी मैंने यूँ समझे कि मार्केट में बातें सुनी है तो सुनी सुनाई बातों पे चूँकि यकीन तो नहीं होता, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से तैयार था कि मैं इनके साथ एक नशिस्त करूँ। तोकीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है सर कि ये A to Z क्या है और तोकीर मुनीर साहब क्या है? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपके विज़िट का, आपकी मुलाकात का। और A to Z AMZ हमारा एक वेंचर है, एक एजेंसी हम इसे कह लें या एक कंपनी है जो अमेज़ॉन सेलर्स जो वर्ल्ड वाइड हैं, पाकिस्तानी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी या गोरे, उन अमेज़ॉन सेलर्स को प्राइवेट लेबल मॉडल की सर्विसेज हम देते हैं। हम लोगों के लिए, अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो हम लोगों के लिए बिज़नेस खड़ा करके उनको देते हैं, हम इसकी सर्विसेज दे रहे होते हैं। और तोकीर क्या है? तोकीर आपका भाई है, आपके इलाके का, एबटाबाद का, एक छोटे से गांव का, एक तंदूर वाले का बेटा है। तो तोकीर कुछ भी नहीं है, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो से उठ के आज अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना एक ऑफ़िस है, एक सेटअप है, एक टीम है। तो ये सारा कुछ है तोकीर। नहीं, वो तो इसी तरह है, बिल्कुल आप भाई हैं हमारे। लेकिन मैं चूँकि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आपका तकरीबन 4-5 दहाइयों से एक स्टेबल बिजनेस है जो आपके ग्रैंडफादर से, आपके फादर और फिर इसी तरह। तो आप उस बिज़नेस के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है, आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो थोड़ा सा आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि ये ऑफिस मतलब कब बना, कब आप इस फील्ड में आए और आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मेरी जो है वो एक सिंपल, मैं ग्रेजुएट हूँ। आजकल ग्रेजुएट भी होते हैं 16 इयर्स ऑफ स्टडीज़ वाले, लेकिन मैंने आई थिंक 2011 में की मैंने ग्रेजुएशन। तो मेरे 14 इयर्स ऑफ स्टडीज़ हैं और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ शावर से ग्रेजुएशन की सिंपल। और जो आपने फैमिली बिजनेस की बात की, तो आपको पता है हमारे एरिया के लोग, मोस्टली लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया कि तंदूर बिज़नेस से हमारा फैमिली का वो जो है बिज़नेस है, या फोर फादर्स का जो बिज़नेस है वो तंदूर और आटे से रेलिवेंट है। तो वही है, वो मुझे याद है 2012 में जब मेरी शादी तैयार हो रही थी, तो तब मुझे वालिद साहब ने कहा, यार ये तुम्हारे लिए ये एक बिज़नेस बना रहे हैं, तंदूर सेटअप ही कुछ था, तो तुम जाके उसे देखो, या मेरा आटे का बिज़नेस है, तुम उसे लुक आफ्टर करो, और जैसे ही तुम उसे टेक ओवर प्रॉपरली कर लोगे, संभालना स्टार्ट करोगे, तुम्हारी शादी कर देंगे। मैं घर में बड़ा बेटा हूँ तो इस वजह से। तो मैंने उन्हें कहा ये तो वैसे भी चल रहा है, मुझसे पहले भी चल रहा है, अब भी चल रहा है, मुझसे बाद भी चलेगा, मैं क्या हूँ? तोकीर तो इसमें नज़र ही नहीं आएगा शायद। तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें तोकीर नज़र आए, जिसमें तोकीर ने कुछ वैल्यू ऐड की हो। मैं ये नहीं सुन सकता कल किसी भी दोस्त यार से, किसी रिश्तेदार से या किसी दुश्मन से भी कि भाई बाप के बने हुए बिज़नेस पे जाके बैठे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से स्टार्ट किया ई कॉमर्स। पहले प्राइवेट जॉब्स की, फिर गवर्नमेंट जॉब मैंने की एक बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट में, विच ऑब्वियसली कांट बी डिस्क्लोज्ड हियर ऑन कैमरा। लेकिन मैंने बहुत अच्छे, जिस डिपार्टमेंट में जॉब की लोग ख्वाब देखते हैं, वहाँ मैंने कुछ 5 साल सर्व किया। और 2019-20 में जब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का, ई कॉमर्स का स्टार्ट हुआ, हमारा इससे इंट्रो हुआ। और फिर जब स्पेशली कोविड आया, कोविड के लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम होता था आपके पास, आपकी सोशलिंग बहुत कम थी, और आप घर में बैठ के आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, तो आपने कुछ, अब बहुत से लोगों ने उसमें पबजी खेलना सीखी, और कुछ हम जैसे निकम्मों ने कुछ प्रोडक्टिव कर लिया। तो आज आपके सामने इस ऑफिस में बैठे हुए हैं। और ऑफिस जो है ये इसका कतई वो नहीं है कि पब्लिक डीलिंग है कुछ, ये आप कह लें, हम वो पुख्तून कल्चर में जिसे हुजरा कहते हैं, या पंजाब के कल्चर में जिसे डेरा कहते हैं, ये टाइप ऑफ डेरा है जहाँ हमारे दोस्त, हमारे नेटवर्क के लोग, हमारी इंडस्ट्री के लोग हमसे मिलने आते हैं। तो ये एक उसके लिए एक हमने सिटिंग स्पेस बनाई हुई है कि यार जहाँ बैठ के हम गपशप करें। तो अभी भी आप जब आए हैं तो आपने देखा 2-3 लोग आए हुए थे और कुछ और भी आने वाले हैं। तो बस यही कुछ होता है। बाकी ऑफिस हमारा मतलब हमारी सिंपल सी चीज़ें हैं कि हमने आज़ादी चाहिए, हमें टाइम इंडिपेंडेंस, लोकेशन इंडिपेंडेंस और मनी इंडिपेंडेंस। तो उसमें हमारे लिए ऑफिस ज़रूरी नहीं है। हमारा ऑफिस आना कभी भी ये नहीं होता कि यार डेली ऑफिस जाना है या 9 to 5 जाना है। हम सही रात भी ऑफिस में बैठे रहते हैं, 3 दिन भी ऑफिस कोई नहीं आता। तो कोई ऐसी ऑफिस की पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ उजरा ही है, जब मर्जी आए आ लिए, ना आए तो कोई पूछने वाला नहीं।
आप जिस पोजीशन पे हैं, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दें। आप मुझे ये बताएं, चूँकि आपने इलाके का जिक्र कर ही दिया है, क्योंकि वहाँ पे नौजवान 10, 12, 14 पढ़ के जैसे ही जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है तो उसके बाद वो फिर उसी फूड डिपार्टमेंट की तरफ ही जाता है। तो आपने इतना कुछ सीखा, इतने सक्सेसफुल रहे, तो अपने इलाके के नौजवानों के लिए आपने क्या किया? बड़ी अच्छी बात आपने की। मैं चाह रहा था कि यार ये बात करूं मैं और मुझसे इस पे डिस्कशन हो, क्योंकि ये आप कह लो कि यार मेरी दुखती रग है। मेरे इलाके के आज मैं स्पेसिफिकली अपने गांव की अगर बात करूं तो बहुत कम भी अगर होगा, बहुत मैं रियल एस्टेट जाके, बल्कि रियल एस्टेट से भी नीचे जाके बात करूं ना, तो तब भी 40 से 50 लाख रुपए मेरे गांव के यंग लड़के मंथली बना रहे हैं। कलेक्टिवली पूरे गांव की बात करें तो कम से कम भी इतने वो मंथली पैसे बना रहे हैं ऑनलाइन इंडस्ट्री से और अमेज़ॉन रेलेवेंट स्किल से। फिर कलेक्टिवली अपने गांव से बाहर पूरे इलाके, पूरी यूनियन काउंसिल की अगर बात की जाए या पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इनवाइट किया जाता है। वहाँ जाके मैं एक दिन का सेशन करता हूँ और मुझे बहुत अप्रिशिएशन वहाँ मिलती है। जबकि अपने इलाके में हमें मोस्टली ये मिलता है कि यार ये दिखावा कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, फ्रॉडी हैं, इस किस्म का कुछ। जबकि मुझ पे ना करो यार यकीन, मेरे गांव के किसी बच्चे के पास जाके बैठो ना, जो भी मैट्रिक पढ़ रहा है, 8वीं 9वीं क्लास का स्टूडेंट है, वो भी अपने घर में उससे भी ना, उसके अब्बू से पूछो तेरा बेटा कितना कमा रहा है, उसके अब्बू आपको कहेंगे भाई लाख रुपया 2 लाख रुपए मुझे मंथली घर में देता है। ये आप फ्री ऑफ कास्ट आपने नौजवानों को ट्रेनिंग दी? ये बिल्कुल कोई फ्री, कुछ भी हम मेरा एक मानना है कि मैं ट्रेनिंग को बेचता नहीं हूँ। इल्म की कोई कीमत नहीं है, तो मैं कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो मेरा इस पे पक्का यकीन है। फ्यूचर का मैं कुछ नहीं कह सकता, इंसान पे क्या हालात आते हैं। बीच में आपने यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया कि वहाँ पे आप जाते हैं, लेक्चर देते हैं, तो वो भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं? यस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वो इन दैट सेंस होते हैं, वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ आ रहे हैं ट्रेनिंग लेने, सब के लिए फ्री होता है वो। इवन मैं अपनी गाड़ी का फ्यूल लगा के जाता हूँ, अपना पूरा दिन लगाता हूँ। मैं अभी लास्ट वीक भी आपसे जब टाइम पे डिस्कशन हो रही थी, तो मैं हरिपुर यूनिवर्सिटी, पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी में मेरा एक दिन का सेशन था। इससे पहले मैं यहाँ से पेशावर भी गया, अभी लास्ट वीक में ही शायद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मेरा सेशन था। तो वो जितने भी सेशन है उस वहाँ पार्टिसिपेंट से एक सिंगल रुपी भी नहीं चार्ज होता। एक चीज़ मुझे बताएं कि क्योंकि ई कॉमर्स जो है या जो भी ये ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन काम है, इनको कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज नहीं करती, तो यूनिवर्सिटी में जाके आप यही बिजनेस का लेक्चर देते हैं या इसके अलावा कोई किसी टॉपिक पे बात? यही होता है, ऑनलाइन अर्निंग का पोटेंशियल क्या है, टॉपिक वहाँ मोस्टली यही होता है। ऑल अबाउट ई कॉमर्स होता है या अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल मॉडल क्या है। दूसरी एक चीज़ आपने कही कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनकरेज नहीं करती, नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं माजरत के साथ आपकी बात से एग्री नहीं करूँगा। बल्कि इवन मैं वहाँ जब जहाँ रहा हूँ तो वो भी प्रोजेक्ट एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ही है। जिस कंपनी से, जिस प्लेटफॉर्म से मैंने सीखा एक्सट्रीम कॉमर्स, तो एक्सट्रीम कॉमर्स का गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, NITB है आई थिंक, उसका कोई प्रोजेक्ट है स्मेटा के नाम से, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह का कुछ करके नाम है। तो हमारी उस कंपनी का, जिससे हमने सीखा, उसका और गवर्नमेंट की एक कंपनी का कोलैबोरेशन है। हमारी कंपनी ने ट्रेनर्स उनको देने, उन्होंने वो अवेयरनेस उन ट्रेनर्स के थ्रू क्रिएट करनी है। तो वो सब्सिडाइज ट्रेनिंग है, उसमें चार्जेस कुछ नहीं लिए जाते स्टूडेंट से, और वो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से ही। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो मैं जो यूनिवर्सिटीज़ विजिट कर रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल नहीं होता वो, मतलब मैं गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से ही जा रहा होता हूँ, मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा होता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे जो ई कॉमर्स से जुड़े लोग हैं वो ये कहते हैं, ऐड आते हैं, या मतलब एक यूँ समझ लें कि ढेर लगा होता है कि जी कोई बिल्कुल अनपढ़ है जो सिर्फ मोबाइल यूज़ कर सकता है, वो भी मतलब मंथली लाखों में अर्निंग कर सकता है, डॉलर्स में 1000, 2000, 4000 डॉलर कमा सकता है। तो इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, एड्स बहुत सी चीज़ों के आ रहे होते हैं। जो सर्विसेज हम दे रहे हैं A to Z AMZ या A to Z टिकटॉक के बैनर के अंडर, तो उन चीज़ों के भी एड्स आ रहे होते हैं। वो तो समहाउ कुछ समझ आता है, और वो उसमें भी, अच्छा उसमें मसला एक ये होता है कि जो ऑडियंस ऐड देख रही होती है वो ये समझती है ये जैसे मुझे ऐड नज़र आ रहा है इसी तरह रातों रात लाखों रुपए में कमा लूँगा, या
कुछ हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स ऐसे हैं, वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं इन केस स्टडीज़ को, इन सक्सेस स्टोरीज को कि यार बस बंदा आज ही आओ और आज ही पाओ, या रिवर ऑफ डॉलर्स के डॉलर्स का दरिया है और बस आओ और अपना मशकीज़ा भरो और अमीर होते जाओ। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया 2019 से मैंने स्टार्ट लिया और मैंने अपना पहला डॉलर 2021 के एंड में बनाया। 2021 के मुझे याद है अक्टूबर में, तो 2019 के जून में मैंने स्टार्ट लिया, 2021 के अक्टूबर में 2 साल से ज़्यादा अरसा बनता है। 2 साल मैंने स्ट्रगल भी की। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो यूथ है, उनके माइंड में ये होता है कि भाई आज ऐड देखा, 2 महीने की, 1 महीने की, 6 महीने की मैंने ट्रेनिंग ले ली और बस मेरे पैसे क्यों नहीं बन रहे। फिर अगले दिन सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही होती है कि जी फलां जो साहब हैं, ट्रेनर साहब, वो फेक हैं, फलां ट्रेनर साहब ने मुझसे इतने पैसे ले लिए तो मेरा तो कुछ नहीं बना अब तक। भाई मैं सिंपल सा इसका कंपैरिजन अपने अक्सर सेशंस में भी कर रहा होता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, मास्टर्स डिग्री लेट से आपने कर ली, 16 साल आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, आपके लाखों रुपए भी लग गए और उसके बाद भी आपका जब मास्टर्स की डिग्री आपको मिल गई, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, तो अपनी सीवियाँ लेके घूम रहे होते हो ऑफिसेज में कि यार मुझे इंटर्नशिप पे रख लो, मुझे फ्री इंटर्नशिप पे रख लो, और इवन वो भी कोई नहीं रख रहा होता। और अगर 20,000 की जॉब किसी को मिल जाती है, हम फूले नहीं समाते। जब यहाँ ऑनलाइन में आते हैं, हम कहते हैं यार मैंने तो 3 महीने की ट्रेनिंग ले ली, मैंने तो फलां साहब को 20-30 हज़ार या कुछ भी अमाउंट दे के मैंने पैसे दे के ट्रेनिंग ले ली, तो मेरे पैसे क्यों नहीं बन रहे। भाई नहीं होता। आप मेहनत तो करो, सीख लिया उसको इम्प्लीमेंट करो, पहले प्रॉपरली उसको प्रैक्टिकली भी तो सीखो, आप उसमें हार्डवर्क तो करो, आप अपना करंट भी तो डालो ना। ये तो नहीं है कि यार वो जो आपने किताब में पढ़ा वही है, ऐसे ही सारा कुछ आगे ही होगा और फ़ौरन से आपके डॉलर बनने स्टार्ट होंगे। इतना आसान तो नहीं है, मेहनत तो मस्ट है। वो पर्सनल सा सवाल कर सकता हूँ आप? जी जी कि आपके कुछ दोस्तों का ख्याल है कि आपकी जो अर्निंग है मंथली वो ठीक ठाक डॉलर्स में है, और कुछ आपके दोस्तों का ख्याल है कि ये वैसे ही, मतलब वो क्या कहते हैं, ये फेक है, ये बात सही नहीं है। मैं आई डोंट नो कि किसका है कोट, लेकिन मैं उस पर बड़ा पक्का मेरा यकीन है कि आप अपनी कामयाबी को नापना चाहते हो ना, या आप देखना चाहते हो मैं कामयाब हूँ या नहीं, तो सबसे पहली चीज़ है, अगर लोग आपके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, इट मीन्स आप में कुछ है, आप कामयाबी के रास्ते पे हो। तो जब लोग बात कर रहे हैं तो इट मीन्स यार मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ, जो वो भी मुझे नोटिस कर रहे हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हैं, दुश्मन हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर लोगों की डिस्कशन का हिस्सा मैं हूँ तो देन आई एम समथिंग, बस